जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी पांडे अपने भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस साल 2023 में मार्गशीर्ष अघन मास का गणेश चौथ व्रत कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इससे संबंधित सारी जानकारियाँ इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, और साथ में कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण चतुर्थी को मार्गशीर्ष संकटी चतुर्थी का व्रत किया जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से गणेश जी आपको सभी परेशानियों से मुक्त रखते हैं और आपके सभी संकट दूर करते हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि यदि पढ़ने वाले छात्र इस व्रत को करें तो उनकी बुद्धि तेज होती है और कैरियर में लाभ होता है। इस दिन चंद्र दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस चतुर्थी को गणाधिप संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि मार्गशीर्ष संकटी चतुर्थी का व्रत का पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और चंद्र उदय का समय, सारी जानकारियाँ जान लेते हैं। मार्गशीर्ष संकटी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर को गुरुवार को रखा जाएगा, यानी कल रखा जाएगा। कल है 30 तारीख। इस दिन सूर्योदय से व्रत का आरंभ होकर रात को गणपति भगवान की पूजा और चंद्र दर्शन की पूजा करके यह व्रत समाप्त होता है। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करते हैं। चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 नवंबर को दोपहर में 2:24 पर होगा और 1 दिसंबर को दोपहर में 3:31 पर इसका समापन होगा। इस व्रत की पूजा संध्या काल में होती है, इसलिए यह व्रत 30 नवंबर को ही रखा जाएगा। मार्गशीर्ष संकटी चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय क्या है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। मार्गशीर्ष संकटी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है, इसलिए चंद्रमा किस वक्त उदित होगा यह जानना बहुत ही जरूरी है। इस दिन चंद्रमा का उदय रात को 7:54 पे होगा। चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और कुंडली में चंद्र दोष भी दूर होता है। मार्गशीर्ष संकटी चतुर्थी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। अब संकटी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और उसके बाद लाल वस्त्र धारण करें, गणेश जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें। गणेश जी को फल, फूल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाकर व्रत का पारण करें। तो ये थी जानकारी दोस्तों। अब कथा सुनते हैं। जय गणेश भगवान। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। इस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। इस दिन व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का साकला बनाकर हवन करावें तो वह अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा हो चुके थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट शिकार करने में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराया। फलस्वरूप जगदीश्वर भगवान ने चतुर्भुज रूप से अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में खर दूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर लोगों को रुलाने वाले रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी के वियोग में भगवान रामचंद्र जी ने पंचवटी त्याग दिया और हिरण्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की।
तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ गंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है और हम लोग सीता जी को पता लगाने आए हैं। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु ने अपने प्राण गंवा चुका है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का स्मरण कर हमारे भाई ने अपना शरीर त्यागा है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। आप लोगों को उतनी दूर नहीं दिखाई पड़ सकता, लेकिन मेरी दृष्टि तेज है। रावण द्वारा अपहरित सीता जी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, दूरस्तर समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ। हमारे सब वानर उसे पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार जा सकता हूँ। हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इनके समान सुखदायक दूसरा कोई व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। जय गणेश भगवान। तो ये थी कथा। और अगर आप लोग हमारे चैनल की कथाएं और जानकारियाँ अच्छी लगती है दोस्तों, तो लाइक कमेंट शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और इसी तरह के वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।